नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की टीम कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार सुबह टीम जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 जगहों पर पहुंची। ये सभी घर और ऑफिस दिनेश खोड़निया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र है और वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता का करीबी है। इधर जयपुर में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गणपति प्लाजा टावर में दिनेश खोड़निया के करोड़ों का काला धन छिपे होने का दावा किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां तो अपने स्तर पर दमखम लगा रही हैं। निर्वाचन विभाग की तरफ से लोगों से मतदान के लिए अपील की जा रही है और उधर 3 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पर आए असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने लोगों से अपील की है कि वे दिल और दिमाग का इस्तेमाल कर किसी को बहुमत दें। कटारिया शुक्रवार को अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ और राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं। वह उदयपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रहे और इसी वर्ष वह असम के राज्यपाल बने। अब वह शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। गुलाब चंद कटारिया के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं और वह मंदिरों में गए और वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में हुई ईडी की रेड के बाद बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने गणपति प्लाजा के लॉकर्स में करोड़ों का काला धन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लॉकर्स में सोना भी है। मीणा ने प्लाजा में धरना भी दिया। उन्होंने पहले ईडी को पेपर लीक मामले में कई बार शिकायतें की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के करीबियों का काला धन इन्हीं लॉकर्स में रखा है। किरोड़ी लाल मीणा करीब 2.25 घंटे गणपति प्लाजा रुकने के बाद रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने एसीबी और एसओजी को जांच करने से मना कर दिया है और अब ईडी इस मामले की जांच करेगी। पुलिस ने ईडी को सूचना दे दी कि किरोड़ी ने दावा किया कि पुलिस ने लॉकर्स को सीज कर दिया है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को G20 देशों के संसद अध्यक्षों से कहा कि संकटों और टकरावों से जूझ रहे विश्व के सामने आतंकवाद जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान बटी हुई दुनिया नहीं कर सकती। इसलिए यह मिलकर साथ चलने और व्यापक भागीदारी से निर्णय लेने का समय है। मोदी ने आज यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों के 9वें 20वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इजरायल तथा फलस्तीन के बीच जारी भीषण संघर्ष, रूस में यूक्रेन टकराव के परिप्रेक्ष्य में कहा कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उसे आज कोई भी अछूता नहीं है। संघर्ष और टकराव से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। राजस्थान में थर्ड फ्रंट की पार्टियों की नजर अब कांग्रेस व भाजपा की बागियों पर है। रालोफा, जननायक जनता पार्टी आप, बसपा, बीटीपी, बीएपी सहित अन्य पार्टियां 5 साल से जमीनी तौर पर जुटे भाजपा कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को साधने में जुटी है। भाजपा की सहयोगी पार्टियों को उदयपुर वाटी, दांतारामगढ़, भादरा, डूंगरगढ़, बानसूर सहित अन्य सीटों पर गठबंधन की उम्मीद थी। उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड़ा पिछले दिनों शिवसेना में शामिल भी हुए हैं, लेकिन भाजपा ने यहां टिकट घोषित कर दिया है। कहीं जजपा जाट बहुल 28 सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन भाजपा ने दांतारामगढ़, भादरा, गंगानगर सहित अन्य सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। भाजपा की पहली सूची आने के बाद दूसरे राज्यों में सहयोगी शिवसेना व जजपा की भाजपा से गठबंधन की आस टूट गई है। राजस्थान में बीजेपी अनुशासन समिति के चेयरमैन ओंकार सिंह लखावत शुक्रवार को अलवर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यालय में प्रबंधन समिति से चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लिए बड़े काम किए, तभी वे दुनिया में शिखर पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अशोक गहलोत से राजस्थान नहीं संभल रहा है, इसलिए मोदी से तुलना करना तर्कसंगत नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार में पेपर लीक होते रहे, आरपीएससी के जिम्मेदार यह सब करते रहे, यह बड़ी असफलता रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस बार काफी खर्चीला होने वाला है। नई तकनीक और मतदाताओं को ज्यादा सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में इस बार चुनाव खर्च का बजट 300 करोड़ को पार करने वाला है।
प्रदेश में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग 53,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान कराएगा। जानकारों के मुताबिक साल 2018 में चुनाव करवाने में 203 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इस बार विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 90 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होने वाले हैं। एक ओर लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से खर्च बढ़ा है, तो दूसरी ओर चुनाव को ज्यादा पारदर्शी और जनता के लिए आसान बनाने के लिए चुनाव करवाने वाले खर्च में भी इजाफा हुआ है। डीजीसीआई ने पेन किलर की जिस पैकिंग को 8 साल पहले बैन कर दिया था, वह राजस्थान में पिछले 8 साल से बनाई जा रही है। मामला पकड़ में आने के बाद ड्रग विभाग ने गलती को सुधारते हुए अपना आदेश विड्रॉल कर लिया है और अब इस पैकिंग में यह दवा नहीं बनाई जाएगी। कंपनी को भी निर्देश दिए हैं कि दवा को मल्टीडोज के तौर पर ना तो बनाया जाए और ना ही बेचा जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर से पकड़ में आया और वहां की टीम ने सीकर के अजीतगढ़ में रेड भी मार दी। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने 20-21 अक्टूबर को होने जा रहे विधानसभा सत्र को भी अवैध करार दे दिया है। पंजाब गवर्नर कार्यालय की तरफ से पंजाब सरकार को खत लिखा गया है, जबकि गवर्नर पुरोहित खुद बॉर्डर एरिया के गांवों के दौरे में व्यस्त है। बीते दिनों अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने इस सत्र को अवैध करार दिया था। गवर्नर कार्यालय की तरफ से लिखे खत में कहा कि माननीय राज्यपाल के 24 जुलाई 2023 के पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 16वें पंजाब के चौथे सत्र के विशेष सत्र के समान विस्तारित सत्र पर माननीय राज्यपाल की आपत्ति दर्ज की गई है। जोधपुर में आचार संहिता लगने से ठीक पहले शहर को दी गई सौगातों का आनन फानन लोकार्पण कर दिया गया, लेकिन सब जगह काम अधूरा पड़ा है। शहर में करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास कर जनता को समर्पित करने के दावे किए गए हैं और हकीकत में ऐसे कई काम हैं जो पूरे ही नहीं हुए थे। आचार संहिता लगने से ठीक पहले 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य मंत्रियों ने वर्चुअली कई शिलान्यास और लोकार्पण किए। इनमें जोधपुर के भी 165 करोड़ के काम शामिल थे। अजमेर में पानी की किल्लत दिनों दिन बढ़ रही है। नसीराबाद में वॉल लीकेज और माखूपुरा ट्रेचिंग ग्राउंड के पास लीकेज दुरुस्त करने के लिए गुरुवार को 12 घंटे के लिए शटडाउन के कारण पेयजल व्यवस्था पहले से ही बेपटरी है। केकड़ी में 1500 mm की मुख्य पाइपलाइन टूटने से स्थिति बदतर हो गई है। शहर में सिटी 1 और सिटी 2 में अब 3 से 4 दिनों तक यानी 72 से 96 घंटे में पेयजल सप्लाई होगी और इधर लगातार पेयजल किल्लत के कारण शहर वासियों को औने पौने दामों में टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। केकड़ी में 1500 mm की जो पाइपलाइन टूटी है वो 1994 से पहले डाली गई थी। राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। इस बार चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के दौरे हो चुके हैं। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व संघ के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुका है। संघ के राजस्थान में तीनों प्रांतों के साथ समन्वय बैठकें हुई हैं और बीजेपी की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी संघ का असर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला गुरुवार को जालोर के बिशनगढ़ में स्थित वतन रिसोर्ट में आयोजित हुई। इसमें प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, पूर्व आईटी चेयरमैन जोधपुर महेंद्र सिंह राठौड़, दिल्ली विधायक अजय महावर एवं प्रदेश मंत्री अनंत राम बिश्नोई, सांवला राम देवासी और जिला प्रभारी महेंद्र बोहरा की उपस्थिति एवं जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रदेश सह प्रभारी एवं राष्ट्र मंत्री विजय राहटकर ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधित प्रबंधन एवं समन्वय समिति के कार्यों का स्पष्टीकरण दिया। झालावाड़ जिले में नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना होती है। ऐसे में नेशनल हाईवे 52 पर पहाड़ से आने वाले मूर्तिकार मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। नवरात्रि पर्व में 3 दिन रह गए हैं, फिर भी मूर्तियों की कम डिमांड ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। इससे व्यवसाय चौपट होने की कगार पर है। जालना पाटन रोड पर मूर्ति बनाने वाले उदयपुर के गोगुंदा तहसील क्षेत्र के मूर्तिकार लहरी लाल ने बताया कि झालावाड़ में इन दिनों करीब 10 से 12 परिवार इस काम से जुड़े हैं। विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को हुआ था। अमूमन विश्व कप जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं की शुरुआत से पहले एक धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
लेकिन इस दिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से बीसीसीआई और आईसीसी दोनों को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। क्रिकेट फैंस ओपनिंग सेरेमनी नहीं होने से काफी निराश थे, लेकिन अब फैंस की इस निराशा को बीसीसीआई दूर करने जा रही है। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कल 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है और इसे ओपनिंग सेरेमनी के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।